हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी का जो आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है आपका 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025-26 के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको इस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपको यूकेपीएससी के जितने भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में न्याय आपके द्वार, ठीक है, न्याय आपके द्वार अभियान कब शुरू किया गया। तो उत्तराखंड में न्याय आपके द्वार, ठीक है, ये न्याय आपके द्वार अभियान कब शुरू किया गया। तो ये अभियान शुरू किया गया है 28 मार्च 2026 को। कब? 28 मार्च 2026 को। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 मार्च 2026 को इस अभियान के अंतर्गत आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए जो है इस अभियान को शुरू किया है। अगला है, हाल ही में भगवान गणेश जी की दो प्राचीन मूर्तियां किस ब्लॉक से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, हाल ही में भगवान गणेश जी की दो प्राचीन मूर्तियां किस ब्लॉक से प्राप्त हुई हैं। तो ये प्राप्त हुई हैं कलजी खाल से, कलजी खाल ब्लॉक से। और कलजी खाल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। अगर पूछ ले किस गांव से मिली हैं, ठीक है, तो आप याद रखना गांव का नाम क्या है? किमोली, किमोली चिलोली गांव, ठीक है, किमोली चिलोली गांव से जो है ये प्राप्त हुई हैं। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इसका आयोजन हुआ है चौबटिया में, ठीक है, कहाँ पर? चौबटिया अल्मोड़ा में जो है इसका आयोजन हुआ है। ये जो है इस बार का जो संस्करण है, ये है 7वां संस्करण। कौन सा है? तो इस बार का जो है ये 7वां संस्करण है। अब देखिए, धर्म गार्जन जो है ये भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है, ठीक है, भारत व जापान के मध्य आयोजित होता है। इसका आयोजन 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक हुआ था। अगला है, उत्तराखंड पुलिस ने ICJS 2.0 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है? पहला स्थान, ठीक है। NCRB, याद रखना, NCRB द्वारा जारी इंटरनेशनल ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, सिस्टम रैंकिंग में जो है क्या है? पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला है, उत्तराखंड के किस जिले की प्राचीन गुफा में तांबे की खान होने के प्रमाण मिले हैं। तो उत्तराखंड के किस जिले की प्राचीन गुफा में तांबे की खान होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं पौड़ी, ठीक है, पौड़ी जिले के। याद रखना, पौड़ी जिले के कहाँ पर? खिरसू। कहाँ पर? खिरसू ब्लॉक के, ठीक है, खिरसू ब्लॉक के डोबरी, कौन सा? डोबरी गांव की, डोबरी गांव की एक गुफा में तांबे की खान होने के प्रमाण मिले हैं। तो आप याद रखना, पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के डोबरी गांव की एक गुफा में तांबे की खान होने के प्रमाण मिले हैं। अगला है, लीड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है। तो उत्तराखंड को रखा गया है अचीवर्स श्रेणी में। किस में? अचीवर्स श्रेणी में जो है रखा गया है। ये राज्य में लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा और नियामक वातावरण में सुधार को दर्शाता है। अगला है, उत्तराखंड की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो देखिए, उत्तराखंड की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये स्थापित की जा रही है रुद्रपुर में। कहाँ पर? रुद्रपुर में। रुद्रपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। और पूछे किस स्टेडियम में, तो आप याद रखना मनोज सरकार स्टेडियम में। कहाँ पर? मनोज सरकार स्टेडियम में। अगला है, मोहन चंद्र कांडपाल राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। इनका संबंध किस जिले से है। तो आप याद रखना, मोहन चंद्र कांडपाल राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। इनका संबंध किस जिले से है। तो इनका संबंध है अल्मोड़ा जिले से। किससे है? अल्मोड़ा जिले से। अगला है,
उत्तराखंड का पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किस जिले में शुरू किया गया? तो उत्तराखंड का पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किस जिले में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है देहरादून में। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून के प्रेम नगर में। कहाँ पर? देहरादून के प्रेम नगर में जो है इसको शुरू किया गया है। इसे देखिए आप याद रखना किसके लिए शुरू किया गया है, तो आप याद रखना वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, आप याद रखना वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए। किनके लिए? दिव्यांगों के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि ग्रे स्मार्ट टॉयलेट जो है किससे संबंधित है, तो आप याद रखना वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। अगला है उत्तराखंड का पहला मॉडल राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए उत्तराखंड का पहला मॉडल राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है देहरादून में, और ये भी देहरादून के रायबाला में। कहाँ पर? देहरादून के रायबाला में। ये देखिए उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक मॉडल केंद्र है। याद रखना ये उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक मॉडल केंद्र है। अगला है चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी की 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी की 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो आप याद रखना सोबी जयंती। कौन सी है? सोबी जयंती। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1925 में, ठीक है, 25 अक्टूबर 1925 में। कहाँ पर? लाता गांव। लाता गांव कहाँ पर है? तो ये है चमोली में। कहाँ पर है ये? तो ये है चमोली में। अगला है अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? खटीमा में। कहाँ पर? खटीमा में। और इस तिरंगे की ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखना 65 मीटर। कितनी है? 65 मीटर। अगला है प्रतिष्ठित केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखना डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। किनको? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। अगला है ऑपरेशन भलछो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन भलछो का जो संबंध है गाइज ये किससे है? तो इसका संबंध है वरिष्ठ नागरिकों और एकल बुजुर्गों से, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक और एकल बुजुर्गों से। तो उत्तराखंड पुलिस बुजुर्गों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, ठीक है। अगला है वर्ष 2025 में उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर राज्य में कितने पौधे रोपित किए गए? तो इस बार जो कितने पौधे रोपित किए गए थे, तो आप याद रखना 8.13 लाख पौधे। कितने? 8.13 लाख पौधे। अगला है उत्तराखंड के किस जिले को एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद अवार्ड में दूसरा पुरस्कार मिला है? ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ODOP। तो इसके तहत जो है दूसरा पुरस्कार मिला किसको? तो ये मिला है उत्तरकाशी को, ठीक है, उत्तरकाशी को ये पुरस्कार लाल चावल के उत्पादन के लिए मिला है, क्योंकि आपको पता है लाल चावल का उत्पादन उत्तराखंड में कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तरकाशी में। और राज्य अवार्ड में भी जो है दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, राज्य में भी जो है उत्तराखंड को दूसरा मतलब दूसरा स्थान मिला है राज्यों में, ठीक है। अगला है, अब देखिए जो एक जिला एक उत्पाद योजना थी ये 2021 में शुरू हुई थी, याद रखना अक्टूबर 2021 में जो है ये शुरू हुई थी। अगला है नई फिल्म नीति 2024 के अनुसार उत्तराखंड में शूटिंग करने वालों की सब्सिडी 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपको पता है, देखिए नई फिल्म नीति जो है 2024 में जो है जारी हो गई है, ठीक है। तो इस नीति के अनुसार उत्तराखंड में शूटिंग करने वालों की सब्सिडी 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? 3 करोड़। कितनी कर दी गई है? 3 करोड़। अब देखिए जो नई फिल्म नीति है 2024 इसको कब मंजूरी मिली है? तो इसको, ठीक है, नई फिल्म नीति 2024 को कब मंजूरी मिली है? तो इसको मंजूरी मिली है 4 फरवरी 2024 को। कब? 4 फरवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन है
वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये हैं सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार। वहीं देखिए वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, ठीक है, तो ये कौन है? तो ये वर्तमान में है डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, ठीक है, डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम वर्तमान में जो है मुख्य निर्वाचन कौन है? अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। अगला है सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को मिला है पहला स्थान। कौन सा मिला है? पहला स्थान। देखिए दूसरे स्थान पर है केरल, ठीक है, दूसरे स्थान पर है केरल। अब केरल को केरलम कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और चौथे पर है गोवा और पाँचवें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है इसको? तो इसको जारी करता है नीति आयोग। अगला है उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत किस जिले में है? देखिए आप याद रखना, आपसे वन प्रतिशत पूछ रहा है या आपसे क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है, तो दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत किस जिले में है? तो सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर रहा तो ये है कहाँ पर? चंपावत में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर है, तो वो है पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में। अगला है राज्य के एप्पल मैन गोपाल उप्रेती को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से है? देखिए आपसे मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा एप्पल मैन किसको कहा जाता है, तो आप याद रखना गोपाल उप्रेती को, ठीक है। तो देखिए इनका जो संबंध है ये है अल्मोड़ा जिले से, ठीक है, इनका संबंध है अल्मोड़ा जिले से। अगला है परिसीमन से उत्तराखंड में वजूद में आई 37 नई ग्राम पंचायतें आई जिनकी संख्या बढ़कर हो गई है। तो देखिए पहले जो थी ये परिसीमन से पहले थी ये 77-95, कितनी थी? 77-95। 37 जो है नई पंचायतें परिसीमन के साथ बढ़ गई हैं, तो ये कितनी हो गई हैं? ठीक है, 78-32। कितनी हो गई हैं ये? 78-32 यानी 7832। अगला है वर्तमान में आनंदवर्धन कौन से नंबर के मुख्य सचिव हैं? तो ये हैं कौन से? 19वें नंबर के। कौन से हैं ये? 19वें नंबर की। इनसे पहले जो थी 18वें नंबर की, कमेंट के माध्यम से बताइए वो कौन थी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना को कब शुरू किया गया? तो देखिए राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना को जो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 5 जुलाई 2024 में। कब? 5 जुलाई 2024 में। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो देखिए जो उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26, तो उसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये है 50.46%। कितना है? 50.46%, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें पहला हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? तो ये है 9.59%। द्वितीयक क्षेत्र का है 39.95 और तृतीयक क्षेत्र का 50.46। देखिए जो बजट है, ठीक है, बजट है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसको यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इससे पहले देखिए क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्वेश्चन था जो ये वाला वन रिपोर्ट, ठीक है। तो आप वन रिपोर्ट को भी आई बटन में अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो आपको लास्ट में इस तरीके से 2 बॉक्स मिलते हैं, तो उसमें जो है इन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बजट का भी आपको लिंक मिल जाएगा और जो वन रिपोर्ट है उसका भी आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखना, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।